अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमास की जानिब से 5 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया गया, जिनको इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। उनमें से 2 जो थे वो रिफा में रिहा कर दिए गए और 3 को नसरात कैम्प से रिहा कर दिया गया और वो अब इसराइल पहुँच चुके हैं, जबकि एक कैदी को बगैर किसी तकरीब के रिहा कर दिया गजा सिटी के अंदर से। और ये जो तमाम कैदी हैं वो अब इसराइल पहुँच चुके हैं। इसके बदले में इसराइल की जानिब से 602 इन 6 जो कैदी थे उनके बदले में 602 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल की जानिब से रिहा किया गया है, जिनमें से 50 कैदी तो वो थे जो कि उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे, जबकि 60 कैदियों को सख्त सज़ाएं सुनाई गई थी। 47 वो कैदी थे जो पहले रिहा हो चुके थे, लेकिन बाद में फिर उनको गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि 445 कैदी वो थे जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल की जानिब से गिरफ्तार किए गए थे। आज तमाम कैदी रिहा होकर वो भी अपने प्यारों के साथ फ़लस्तीन में आकर अब मिल चुके हैं। ये फ़लस्तीनी मुकावमत की, फ़लस्तीनी मज़ाहमत की बहुत बड़ी फ़तह है, जहाँ पर एक कैदी के बदले में 100 से ज़ायद कैदी जो है वो इसराइल के कैद से रिहा करवाए जा चुके हैं। जो उनमें से वो कैदी भी थे जो बहुत अरसे से इसराइल के कैद में थे, जो कि उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे, जो तवील सज़ाएँ भुगत रहे थे, लेकिन आज वो अपने प्यारों को मिल चुके हैं। और ये तमाम तर जो सम्राट है वो हमास की जो मुकावमत है, मुकावमती तंजीमों की, मज़ाहमती तंजीमों की जो हिम्मत है, उसके नतीजे में, उसकी शुजाअत है, उसके नतीजे में आज वो रिहा होके इसराइल की कैद से आके अपने प्यारों से मिल रहे हैं और वो एक खुशी का आलम है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से इसराइल को ये कैदी रिहा करके दिए जा रहे हैं हमास की जानिब से, बड़ी तकरीबात मुनक्किद करके, जिसमें जो हमास के जो एहलकार है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है हमास के, वो बिल्कुल इंटैक्ट वो नज़र आ रहे हैं और वो असला किससे लेस नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं जिस तरह वो 7 अक्टूबर से पहले वो हमास में फिर रहे होते थे। आज भी वही मनाजिर दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हवाले से अगर हम देख लें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जब से ट्रम्प ने इक़्तिदार संभाला, सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते जा रहे हैं। खासतौर पर ट्रम्प की जानिब से जो मुतनाज़ा बयान होते हैं, एक तरफ वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमलों की भी बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जो दबाव की जो पॉलिसी है वो हम इख्तियार किए हुए हैं। साथ में वो बंकर बस्टर बम दे रहे हैं इसराइल को, ताकि वो इसराइल जो है वो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर हमला करे, ईरान के जो मिसाइल सिटीज़ है जो कि पहाड़ों के नीचे हैं, उनके ऊपर ज़ेर ज़मीन है, उनके ऊपर हमला करें। तो ये तैयारियां भी जारी हैं, जिसके नतीजे में अब ईरान की जानिब से भी मुसलसल तौर पर तैयारियां की जा रही हैं, जंगी तैयारियां की जा रही है। ईरान के गुज़िश्ता हमने ब्लॉग में भी कहा था कि जनरल सलामी ने ये वाज़े कर दिया, ऑपरेशन वादे सादिक 3 जो है वो हर सूरत में होना है और उस हवाले से कोई ये चीज़ें नहीं है कि उसको ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां जारी हैं। अभी ईरान के जो अफवाज हैं उनकी जानिब से एक बड़ी मशक़ें शुरू की गई हैं, मुल्क भर में बड़ी मशक़ें शुरू की गई हैं। इन मशक़ों का कोड वर्ड या बक़ियतुल्लाह आज़म अजलुल्लाह शरीफ फ़रज शरीफ है और इसके तहत पूरे ईरान के अंदर तमाम यूनिट्स, उनके जो साइबर वारफेयर के जो यूनिट्स हैं, मिसाइल वारफेयर के यूनिट्स हैं, इसी तरह ड्रोन वारफेयर के यूनिट्स हैं, तमाम और जो ग्राउंड कम्बैट्स हैं और एयर कम्बैट्स हैं, तमाम की जो मशक़ें हैं वो शुरू कर दी गई हैं, जिसका मकसद जो है वो आने वाले किसी भी ख़तरे का मुकाबला करना करार दिया गया है। ईरान के जो वज़ीर दिफा हैं मेजर जनरल अजीज़ नसीरज़ादा, उन्होंने इन मशक़ों को बहुत ही अहम करार दे दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक पैगाम ये भी दिया है कि अब ईरान जो है वो असले के हवाले से खुद कफील हो चुका है और दुनिया के 30 ममालिक को अस्करी साजो सामान और दिफाई आलात बरामद कर रहा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान जो कि एक अरसे से 1979 से पाबंदियों का शिकार है, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक की, अक़वाम मुत्तहिदा की भी, उसके बावजूद वो तमाम अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें इतना खुद कफील है कि इस वक्त असला की जो सनत के हवाले से अगर वो देखा जाए तो 30 से ज़ायद ममालिक को असला फ़रोख्त कर रहा है। इसके अलावा ड्रोन जो
ईरान के ड्रोन है वो इतने मशहूर हैं अपने एक्यूरेसी के हवाले से, अपने वारफेयर के हवाले से, जिन्होंने यूक्रेन वार के अंदर उन्होंने अपने जो सलाहियतों का मुजाहरा वहाँ पर किया है। अब ईरान के जो हुकाम हैं उन्होंने अपने जो ड्रोन है, जदीद तरीन ड्रोन शाहिद की फ़रोख्त के हवाले से बात की। उन्होंने दुनिया के लिए शाहिद के ड्रोन को फ़रोख्त करने के लिए पेश कर दिया है, लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी है। वो शर्त ये उन्होंने लगाई है कि ये जो ड्रोन है वो कोई भी मुल्क जो जारियत के लिए इस्तेमाल न करने का अहद करे वो ख़रीदारी के लिए दरख्वास्त दे सकता है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ड्रोन जो है वो सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकती है और हमले की भी सलाहियत रखती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी मुल्क खरीदना चाहता है उसको ये दरख्वास्त में ये लिखना होगा कि वो इन ड्रोन्स को पीसफुल मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, न कि शहरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो ममालिक इन वादों के साथ हमें दरख्वास्त दे देंगे वो हम उनको ये ड्रोन्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान थे उसके बाद अपना एक जवाबी एक बयान उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान के मुस्तकबिल का जो फैसला है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे, वो ईरान के अवाम करेंगे, हम खुद करेंगे, हम ईरान के मालिक हैं और हम फैसले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कोई हक हासिल नहीं होता कि वो ईरान के बारे में फैसले करें। उन्होंने साथ में ये कहा कि हम हमेशा से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हर कीमत पर नहीं मुज़ाकरात हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हम पर दबाव डाले और फिर मुज़ाकरात की दावत दे दे। ये जो टैक्टिक्स है हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जो वादे किए थे, जो मुआहदे किए थे, उन तमाम को पामाल किया और कहा, और उसके बाद हमें कहा कि हम उनके शराइत के ऊपर चलना शुरू कर दें। तो ये मुमकिन नहीं है। हमने वादों पर अमल किया है इससे पहले भी, और जबकि इसराइल की जाने से अगर आप देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इसराइल जो है हर दफ़ा और खुल्लम खुल्ला बदमाशी कर रहा है और वादों की मुखालिफत कर रहा है, लेकिन इसराइल अमेरिका जो है उसको तो रोक नहीं रहा और हमें अपनी शराइत पेश कर रहा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी के तहत चलाना चाह रहा। तो ये मुमकिन नहीं है। कोई भी बाशऊर शख्स और कोई भी बाशऊर बाज़मीर इंसान जो है वो, उन्होंने कहा कि गज़ा, लुबनान और फ़लस्तीन में इसराइल की जो जारियत है उसको कबूल नहीं कर सकता। खुद अमेरिका और यूरोप में और ख़ुद इसराइल के अंदर भी जो नौजवान हैं वो इसराइल के इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। ये इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुखासमत चल रही है उसकी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ अगर हम यूक्रेन के तरफ देखें तो यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की बशरत है। ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए और खुल के आमने सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकियाँ दी हैं और उस साथ में ये कहा कि भाई जो जंग हमने की है आपके लिए है, अब तक 400 से 500 अरब डॉलर हमारे नुकसान हो गए। हमारे ये डॉलर हमारे हवाले करना है या फिर मादनियात हमारे हवाले करना है, तैयार हो जाए। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे इतने सारे पैसे खर्च करें और हमें वो वापस करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। या तो यूक्रेन नायाब मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करेगा या उसे अमेरिका की दुश्मनी के लिए तैयार रहना चाहिए, सामना करना होगा। ये ट्रंप ने आज खुल के बयान दे दिया। गुज़िश्ता हमने व्लॉग में कहा था कि ट्रंप ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो करारदाद लाई गई थी जिसमें यूक्रेन के ऊपर हमले के हवाले से रशिया की मुखालिफत करने की उसमें बात आ गई थी, मुतालिबा था जिसको ट्रंप ने कहा था कि मैं अब मुखालिफत नहीं करूँगा, रशिया को हक हासिल है कि वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़े। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो 400 से और 500 बिलियन डॉलर के मुआवजे देने के बारे में जल्द एक मुआहदा तय पाया जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये पैसे हमें देना पड़ेगा या तो फिर उसके बदले में हमें जो इंतहाई नायाब किस्म के जो वहाँ पर मादनियात पाए जाते हैं वो हमें दे देगा। दूसरी तरफ बरतानवी जो मीडिया है उसने दावा किया है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो अपने मादनियात जो है वो कुर्बान करने पर तैयार हो गए। इससे पहले वो अपने मुल्क को कुर्बान कर चुके हैं, बहुत सारा इलाका गंवा चुके हैं रशिया के हाथों। अब अमेरिका के हाथों जो अपने जो मादनियात है वो देने के लिए तैयार हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर जो है वो उन तक अमेरिका को रसाई दे दी जाएगी। ज़ेलेंस्की
ज़ेलेंस्की ने ये अब तक की जो अपने जो इक़दाम थे उसकी वजह से अब तक जो नुकसान हैं, लाखों लोग अपने मरवा चुके हैं। उसके बाद से बहुत बड़ा इलाका जो है वो लुहांस्क और खरकीव जो इलाके हैं वो सारा गवा चुका है। अब जो है वो अपने जो मादनी ज़खायर भी वो अमेरिका के हाथों हवाले करने पर वो तैयार हो गया। ये उसकी हालत हो गई। इससे पहले तो वो बड़े बड़के मार रहा था कि हम जो है वो यूक्रेन का दिफा करेंगे और मुल्क नहीं बेच सकते। अब वो अपने मादनियात के ज़खायर खोल के अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो वो रशिया के कब्ज़े में जो इलाके चले गए वो तो चले गए, उसको लेने के हवाले से तो कोई बात अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही है, मुज़ाकरात हो रही हैं, उसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं। बल्कि अमेरिकी जो हुकाम है उन्होंने तो वाज़ेह कर दिया है कि जो इलाके रशिया के पास है उनको रशिया के पास ही रहने चाहिए। जो मुल्क बचा है उसके ऊपर सब्र शुक्र करके बैठे रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और उसकी वैसे भी जो मकबूलियत है मुल्क के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है, वो ज़ीरो पे आ चुके हैं। इंतखाबात कराने का वो ऐलान नहीं करते। अगर आज ऐलान कराएं तो कल वो इंतखाबात में शिकस्त खा जाएंगे। उसके कोई वहाँ पर कोई वो इज़्ज़त बाकी नहीं रही है। दूसरी तरफ ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से ये जो धमकियाँ दी गई हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, उसके बाद यूरोपीय रहनुमा जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हिमायत का उन्होंने फ़ैसला किया है। और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अनकरीब वो एक बड़ा पैकेज जो है वो यूक्रेन को पहुँचाएँगे। दूसरी तरफ उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का जायज़ रहनुमा भी करार दे दिया है। बहरहाल ये जो अब यूरोपीय यूनियन जिस तरीके से सामने आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर यूक्रेन का तो किस्सा तमाम हो चुका है। यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो है वो बड़ा पंगा शुरू होने वाला है और इसमें नेटो और अमेरिकी फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और ये जो बड़ी जंग होगी, ये बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें लग यही रहा कि रशिया जो है वो अमेरिका के साथ होगा और यूरोपीय यूनियन एक तरफ होंगे। और ये एक बहुत बड़ी जंग जो है वो इन दोनों के दरमियान शुरू हो सकती है। ट्रंप ने वैसे भी यूरोप के खिलाफ टैरिफ्स की जंग तो पहले ही शुरू की हुई है, जिसके नतीजे में वहाँ पर एक हलचल मची हुई। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट्स इस हवाले से सामने आती रहेंगी, मशरिकी वस्ता के हवाले से भी हों, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से और ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से हो, हम इंशाल्लाह आपसे तमाम तफसीलात शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।